हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम सा, सभी को खम्मा घड़ी और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आप सभी को पता है कि इस तरीके से सेशन मैं तभी लेती हूँ जब मुझे जो है वो आपको कुछ बताना होता है या फिर आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करने होते हैं या कुछ तरीका बताना होता है स्टडी को लेकर, तभी मैं जो है वो ऐसे सेशन लेती हूँ। तो अभी जो है वो एक मतलब टॉपिक है राजस्थान का जीके, या फिर राजस्थान का जीके हो या फिर इंडिया जीके हो, ये सभी जो है वो हम कैसे याद करें। यानी कि हमारा जो सेशन रहने वाला है अब का वो इस बात पे रहने वाला है कि जो जीके जो होता है वो कैसे याद करें। कि जीके याद करने में जो है वो कई स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो किस तरीके से जो है वो मैं जीके याद किया करती थी वो तरीका जो है वो आपको बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो उस तरीके से जो है वो आप याद करके देखना कि आपको जो वो जीके याद होता है या नहीं होता है। लेकिन जो है वो सबसे पहले जो है वो जीके याद करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी तो वो है रिवीजन। यानी कि आप जो है वो जितना रिवीजन करोगे आपको चीज़ें उतनी ही ज़्यादा जो वो याद होंगी। जैसे कि हम जो है वो किसी चीज़ को भूल जाते हैं, ठीक है, फिर हम जब वापस उसको रिकॉल करते हैं तब वो हमें जो है वो थोड़ी बहुत याद रहती है। लेकिन जब हम वापस उसको भूल जाते हैं और वापस हम उसको जो रिविज़न करते हैं, उसका रिवीजन करते हैं उस चीज़ का, तो हमें जो वो कन्फर्म तरीके से जो वो चीज़ याद हो जाती है। तो उसी प्रकार जो है वो हमारे जीके याद करने में रिवीजन का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप बोलोगे मैम रिवीजन से हटकर जो वो कुछ चीज़ें और बताइए, कि रिवीजन तो हम करते ही करते हैं लेकिन फिर भी हमें जो वो जीके याद नहीं होता है, हमें बोरिंग से लगने लग जाता है कि जीके याद करने करते जो है वो टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम बोर हो रहे हैं और इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो पहले बात तो ये आती है कि जीके तभी याद होगा जब आप जीके को याद करना चाहोगे। यानी कि आप अगर जीके को याद करना नहीं चाहोगे तो आपको जो वो जीके बिल्कुल भी याद नहीं होगा। और अगर आप ऐसे बोरिंग की तरह लोगे ना तब तो बिल्कुल भी याद नहीं होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है कि जीके को आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे ना तभी आपको जो है वो जीके याद होगा। और आप सभी को पता है कि कंपटीशन के अभी हर एग्ज़ाम में जो जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि जीके जो उसका जो क्राइटेरिया जो है जीके का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो जीके याद करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका तो यही है कि रिवीजन। एंड सेकंड आता है कि आप जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स नोट बना लिया करो, यानी कि शॉर्ट नोट्स बना लिया करो और उन शॉर्ट नोट्स को जो है वो बार बार रिवाइज कर लिया करो। इससे भी जो है वो आपका जीके याद करने का जो तरीका जो वो बिल्ड होगा, यानी कि बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ में जो कुछ ऐसी ट्रिक लगा लिया करो, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उनके लिए ट्रिक लगा लिया करो। जैसे कि हम सारी चीज़ों को जो वो एक साथ याद नहीं रख पाते हैं तो उनके लिए हम जो है वो कुछ ट्रिक्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें जो वो चीज़ें याद हो जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कैसे याद करती हूँ, यानी कि मैं जो है वो राजस्थान का जीके या फिर जब मैं पढ़ती हूँ तब जीके कैसे याद करती हूँ। तो मेरे याद करने का तरीका यही है कि मैं चीज़ों को जो वो ट्रिक्स से बहुत कम याद करती हूँ। यानी कि ट्रिक्स जब हम एग्ज़ाम हॉल में होंगे ना तब हमारी सारी ट्रिक्स जो होती है वो हमारे दिमाग के ऊपर से जाएंगी। यानी कि वहाँ पर जो है वो हमें ट्रिक्स बिल्कुल याद नहीं आने वाली। जब एग्ज़ाम हॉल का जब हम बैठे होंगे तब हमारे ऊपर एग्ज़ाम का इतना प्रेशर होगा कि हम जो है वो ट्रिक्स व्रिक्स याद नहीं होंगी। हमें वही चीज़ें याद आएंगी जो कि आपने जो वो अच्छी तरीके से याद की है, आपको वही चीज़ें याद आएंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान जीके जो होता है वो याद करते टाइम, यानी कि राजस्थान जीके या कोई भी जीके का पोर्शन आप याद करते हो तब जो है वो एक चीज़ के बारे में जो है वो याद करते टाइम जो है वो दूसरी चीज़ को साथ में जो वो माइंड में घुमा लिया करो। मतलब कि आपको जो है वो आप ऐसे ही बैठे हो, है ना, और आपके सामने जो है वो एक क्वेश्चन आ जाए कि जैसलमेर के नाम आ जाए, यानी कि जैसलमेर का नाम आ जाए तो आपको ये याद आ जाना चाहिए कि जैसलमेर जो आता है यहाँ पर सोनारगढ़ का किला आता है। और फिर आप याद आ जाना चाहिए कि उसकी आकृति शेर के सोए हुए शेर के समान, अंगड़ाइयाँ लेते हुए शेर के समान उसकी आकृति आती है। जैसलमेर को अंडमान निकोबार जो है उसकी आकृति आती है जैसलमेर की। यहाँ पर जो है वो लाठी सीरीज पाई जाती है और यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान पाया जाता है। फिर आपको याद आना चाहिए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जो आता है वो जैसलमेर में भी आता है और कुछ पार्ट जो है वो उसका बाड़मेर में भी आता है। इस तरीके से जो है वो आप जीके याद किया करो। और नेक्स्ट आता है कि जीके याद करते टाइम जो है वो आप किसी न किसी चीज़ के साथ में जो है वो उन दोनों को जो रिलेक्ट करके याद किया करो। यानी कि कोई ऐसा टॉपिक
या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको जो वो किसी चीज़ के बारे में जो वो मतलब आपको जो वो ये जीके याद नहीं आएगा, तब वो चीज़ याद आएगी, तब उससे रिलेटेड जो है वो आपको आंसर आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप जो वो किसी चीज़ से रिलेट करके जो वो याद क्या करो। जैसे कि घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी जो है वो हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है। तो वहाँ पे ये याद कर लेना कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता भी आती है, पीलीबंगा सभ्यता भी आती है, रंग महल सभ्यता भी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो वो याद करते करते अन्य जो नदियाँ जो आती है उनके बारे में भी याद कर लिया करो। तो यही जो है वो मेरा तरीका होता है कि मैं जब मतलब किसी एक ज़िले का नाम आता है, मतलब कि झुंझुनू ज़िले का नाम आता है, तो इसके साथ में जो है वो मैं जोधपुर ज़िले के जो 2-3-4 फैक्ट्स जो होते हैं वो भी मेरे माइंड में आ जाते हैं। यानी कि मेहरानगढ़ का दुर्ग आ जाता है, उसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव मतलब करणी माता जी के द्वारा रखी गई थी। उनका मंदिर देशनोक बीकानेर में आता है। फिर बीकानेर के संबंध में मेरे फैक्ट्स याद आ जाते हैं, तो उनको एक बार जो वो दिमाग में घुमा लिया करो, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है वो होने वाला तो कुछ है नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जीके जो होता है वो रिवाइज होता रहता है, बार बार जो है वो आपका जीके रिवाइज होता रहता है। तो एक तो जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। नेक्स्ट जो है वो आप रिविजन जो होता है वो बार बार किया करो। और एक थर्ड आता है कि किसी न किसी चीज़ के साथ में रिलेट करके जो है वो जीके याद किया करो। और एक आता है कि जब आप क्लास ले रहे होते हो तो क्लास में जो वो पूरा फोकस रखा करो। ऐसे नहीं कि कहीं और घूम रहे होता है दिमाग, तो और क्लास लिए जा रहे हो, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप जब क्लास लेते रहते हो तो आपको जो है वो मतलब पूरा फोकस, आपका पूरा ध्यान जो वो क्लास के ऊपर रहना चाहिए। और फिर जो है वो क्लास से जो लेते टाइम जो वो नोट्स बना लिया करो, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम आधी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको जो है वो वहीं यानी कि उसी टाइम जो है वो आपको याद हो जाती है। मैं कैसे क्या करती हूँ कि मैं कोई टॉपिक होता है तो उसकी जो है वो सबसे पहले क्लास लेती हूँ यूट्यूब के ऊपर, और उसके जो है वो नोट्स बना लेती हूँ। फिर जो है वो मैं उस टॉपिक को बुक्स से पढ़ती हूँ। तो बुक्स से पढ़ूंगी और क्लास लूँगी और फिर उन नोट्स को पढ़ूंगी, तो वो टॉपिक जो है वो मेरे पूरी तरह से जो वो याद हो जाएगा, यानी कि अच्छे तरीके से जो वो याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जो बुक्स जो होती है उनसे जो वो शॉर्ट नोट्स मत बनाया करो, क्योंकि बुक्स से जो है वो आप बार बार रिवाइज कर लेना, और जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगते हैं उनके ऊपर जो है वो आप जो मार्कर होता है उससे जो है वो मार्क कर देना, ताकि जब आप वापस से रिविज़न करो तो आप जो है वो आपका ध्यान जो है वो उसी के ऊपर जाए। तो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो क्लास लो जब बना लिया करो, यानी कि क्लास लेते हो तब वो जो शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो तब बना लिया करो, तब जो होता है वो सफिशेंट होते हैं, इतने जो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि राजस्थान जीके जो होता है वो ऐसे हलवा तो है नहीं, क्योंकि भूलते तो सभी हैं, इससे बात नहीं है कि मैं नहीं भूलती, तो मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, लेकिन मैं जो वो वापस याद कर लेती हूँ, यानी कि वापस से रिवाइज कर लेती हूँ। वापस से जो चीज़ मैं भूल जाती हूँ उसको वापस से रिवाइज कर लेती हूँ। तो एक रिविज़न ही एक ऐसा तरीका है जो कि आपको जो वो जीके अच्छी तरह से याद दिला देगा, या अच्छी तरीके से याद आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि मैं और मेरी फ्रेंड जो थे वो हम मतलब फ़ोन पे बात कर रहे थे, एक दिन की स्टोरी थी। तो फिर ना उसने ये सॉन्ग चलता है दिलवाड़ा सॉन्ग, ये वो सॉन्ग गा रही थी, और फिर मुझे जो है वो उस टाइम याद आया कि हाँ दिलवाड़ा के जैन मंदिर, मैंने उसको बताया कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो आते हैं विमल शाह के द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था, और वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने उसको बताई थी। फिर उसने कहा ये तो पागल हो गई है जीके पढ़ते पढ़ते। तो फिर इस तरीके से पढ़ो जीके कि आपको जो है वो कोई नाम सुनाई दे या फिर आपको कोई नाम पता चले तो उसके संबंध में जो है वो आपको फैक्ट्स याद आए, वहाँ आपका माइंड जो होता है वो सॉन्ग के बजाय उन फैक्ट्स के ऊपर फोकस करे। मैं ऐसे ही करती हूँ, यानी कि मुझे जो वो कोई नाम, यानी कि जब मैं ऐसे ही बैठे रहती हूँ और कोई नाम जो वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उससे संबंध में चीज़ें याद करने लग जाती हूँ, कि बैठे बैठे जो वो ऐसे उस चीज़ के संबंध में चीज़ें याद करने लग जाती हूँ कि हाँ ये चीज़ मैंने ये पढ़ी थी और ये पढ़ी थी। और फिर जब मुझे ये लगता है कि मुझे जो उस चीज़ के बारे में कम याद है, यानी कि मैं जो ज़्यादा चीज़ें जो वो रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उस चीज़ के बारे में वापस रिवीजन करती थी कि इसके बारे में मैंने क्या क्या चीज़ें जो वो छोड़ दी हैं, ये सभी बातें आती हैं। नेक्स्ट आता है कि पॉलिटिकल साइंस में जो है वो आप कैसे याद करोगे, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जो वो ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होते हैं कि आप जो वो पॉलिटिकल साइंस के रट्टा मारते हो। तो इसके जो वो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझा करो। जैसे कि हमारे जो सेंट्रल लेवल के ऊपर जितने होते हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वैसे उसी प्रकार से हमारे स्टेट लेवल के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट को जो राइट्स दिए होते हैं वही हाई कोर्ट के पास में होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि उनमें थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाते हैं और इसमें जो वो थोड़े कम कर दे दिए जाते हैं। तो उसी प्रकार का जो कोऑर्डिनेट बना के रखना के तरीका जो होता है वही आपको जो वो अच्छी तरीके से याद रखने का तरीका बन सकता है, और आपका आंसर जो वो गलत नहीं होगा, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने फैक्ट्स सेंट्रल लेवल के ऊपर बन जाते हैं, और वैसे ही फैक्ट्स जो होते हैं वो केंद्र के जो फैक्ट्स बनते हैं राष्ट्रपति पर, वही जो है वो स्टेट में राज्यपाल के ऊपर वही फैक्ट्स बनते हैं। तो इस तरीके से याद किया करो कि केंद्र में जितनी चीज़ें आती हैं वही स्टेट को लेकर जो है वो राज्य को लेकर आप याद किया करो, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बना के याद किया करो। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि जो मतलब दोनों को जो है वो एक दूसरे से संबंधित करके याद किया करो। यानी कि किसी चीज़ को याद करो तो किसी चीज़ से जोड़कर उसको याद कर लिया करो, क्योंकि आप जब उस चीज़ को उस चीज़ से जोड़ोगे ना, तब आपको अगर वो चीज़ भी नहीं याद आई, यानी कि वो फैक्ट्स भी याद नहीं आए, तो वो चीज़ ज़रूर याद आएगी, और उसके चक्कर में क्या पता आपको वो क्वेश्चन भी जो है वो याद आ जाए। मैं तो जो है वो ऐसे जीके याद करती हूँ, और आपको भी जो है वो अच्छा लगेगा अगर ऐसे जो है वो याद करते रहोगे। तो पहली बात तो ये आती है कि सिलेक्शन लेना है, जॉब लगना है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। यानी कि मेरे टेलीग्राम के ऊपर जो है वो मैं मतलब नोट्स डालती हूँ, और शॉर्ट नोट्स में जो है वो मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ, और अच्छे अच्छे जो फैक्ट्स जो होते हैं वो मैं मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ। फिर जो है वो मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज करके कहा कि मैम आप टेलीग्राम पे जो वो बहुत ज़्यादा मटेरियल डालते हो, इतना जो है वो कोई नहीं पढ़ता। तो मैंने उससे कहा कि इतना आप नहीं पढ़ते, लेकिन मैं अभी भी इतना पढ़ती हूँ। यानी कि मतलब यही है कि ये जो चीज़ें आती है ये बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी होंगी। यानी कि सिलेक्शन जो होता है वो ऐसे नहीं होता है, हमें मतलब कि हमने थोड़ा सा याद कर लिया, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, एक बुक को हमने पढ़ लिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फिर ही जाके जो है वो आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने कहा कि जो ये मैं टेलीग्राम पे जो शॉर्ट नोट्स डालती हूँ, पीडीएफ डालती हूँ नोट्स की, वो तो बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि आपको इससे भी ज़्यादा जीके याद करना पड़ेगा, आपको इससे ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जो है वो आप पढ़ाई से दूर मत भागो, पढ़ाई से जो है वो ऐसे मत सोचो कि जितना दूर हो सके मैं इन किताबों से दूर रहूँगा, क्योंकि इन किताबों से दूर रहोगे ना तो किताबें जानबूझकर आपसे दूर रहेंगी, और जब इन्हीं से दोस्ती कर लोगे ना तभी जाके आपको ये याद होगी। यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताऊँ तो मैं तो खुद जो है वो किताबों से जो वो दोस्ती रखती थी। यानी कि ज़्यादा फ्रेंड सर्कल मत बनाया करो, यानी कि फ्रेंड सर्कल वही बनाया करो जो आपको आगे बढ़ने में या पढ़ने में जो है वो आपकी मदद करे। ऐसे नहीं कि आपको खुद भी टाइम पास कर रहे हैं और आपको भी टाइम पास कराए, ऐसे जो है वो फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी नहीं रखना है। मेरे जो है वो बहुत ही कम जो है वो फ्रेंड हैं, और वही फ्रेंड हैं जो कि मुझे खुद भी पढ़ते हैं और मुझे भी जो है वो आगे बढ़ने के लिए या आगे पढ़ने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं। यानी कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि अभी भी मुझे ये बोलेगी कि क्या हो गया, जॉब लग गया, तो कुछ नहीं हुआ है, और अभी जो है वो पढ़ती रहे, तो जैसे पढ़ रही थी वैसे पढ़ती रहे। तो ऐसे फ्रेंड बनाया करो, तो फ्रेंड सर्कल कम रखा करो। और एक आता है कि रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड रखो, यानी कि ज़्यादा हमें जो है वो किताबों से ना मतलब पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है। मतलब बात यही है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जितने नोट्स हैं, हमारे पास जितनी बुक्स जो आती हैं, उनमें से जो है वो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये बात आपके माइंड में रखनी चाहिए। यानी कि हमने जितनी बुक पढ़ ली है उनमें से हमारा क्वेश्चन स्किप नहीं होना चाहिए, उसमें से हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, उसमें से आपको जो है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है वो आप पढ़ा करो। नेक्स्ट आता है कि आप मतलब एक स्टूडेंट बोल रहा था कि मैम मैं जो है वो उसकी बुक भी ले आऊँ और वो बुक भी ले आऊँ और ये बुक भी ले आऊँ। फिर मैंने उससे ये कहा कि जो तुम्हारे पास जो पहले के नोट्स हैं, जो पहले की बुक्स जो आती है, उन्हीं को बार 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 पढ़ो। मैं ऐसे ही करती थी, मेरे पास ज़्यादा बुक्स, ज़्यादा जो है वो मटेरियल नहीं है, मेरे पास जो वो कम है, लिमिटेड है, वही चीज़ें जो है वो मैं पढ़ती हूँ। तो ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको जो पढ़ा हुआ है वही याद होना चाहिए, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपको लगता है कि इस बुक से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, लेकिन वो उस टाइम आपको याद नहीं रहते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके पास जो बुक है, जो मटेरियल है, जो मतलब शॉर्ट नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उन्हीं को आप बार बार पढ़ो, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज करो। फिर देखो आपको जीके भी याद होगा और पॉलिटिकल साइंस भी आपको आ जाएगी अच्छे से। और अगर नहीं आती है तो आप मुझे बताइए, मैं बताऊंगी आपको अच्छा सा तरीका जिससे कि आपको जो है वो याद हो जाए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड आगे आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर बताना कि, और ये हेल्पफुल रहे तो भी ज़रूर बताना कि हाँ मैम हमें जो है वो जीके याद करने में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। तो थैंक यू एंड बाय।